तुझे मानव का चोला मिला, किन शुभ कर्मों का फल है ये। तुझे मानव का चोला मिला, जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेद की कहती एक एक कड़ी, वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर ले, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी। याद कर ले, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतराना तू, बातों बातों में बीत जाएगी। इस जवानी पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। उबरा सीना से कुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। उबरा सीना से कुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। लेकर के चलेगा तू छड़ी, और याद तेरी रब आएगी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुछ की, घंटी बज जाए कब कुछ की। मौत हर दम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है आज कर ले तू, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। टूट सांसों की जाए लड़ी, याद कर ले, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम हमेशा परमपिता परमेश्वर का स्मरण, चिंतन, मनन कर अपने आत्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। प्रत्येक बुधवार को आपके प्रेरक भजन से योग दर्शन सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए अब चलते हैं योग दर्शन सत्र। निवेदन करूंगा मुनि अर्पिता जी से, जो पानीपत से हमें योग दर्शन सत्र के अगले सूत्र का हम सभी को बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे।
बहुत सुमधुर शब्द में हमारी सत्यता को बताया कि इस शरीर का कुछ पता नहीं है, हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आइए परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन का साधन पाठ चल रहा है। साधन पाठ में हमने पिछली बार 44वें सूत्र को पढ़ा था, जो भी अच्छी प्रकार से फिर से थोड़ा सा देखेंगे। और उससे पहले के 43 सूत्र में तप के संबंध में, तप के लाभों के संबंध में हमने विचार किया। धर्माचरण करते हुए जो भी हमारे मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को सहन करना तप है। तो वैसे देखा जाए तो जो धर्म का आचरण नहीं करते मार्ग में, तो उनके भी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन धर्म का कार्य करने में जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को सहन करना, और सहन करने से हमें लाभ क्या होता है, इस विषय में हमने पिछली बार पढ़ा था। तो एक पंक्ति हम फिर दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो हमारे मलावरण है, अर्थात इंद्रियों की शुद्धि होती है, और हमारी इंद्रियां हमें अधर्म आचरण से हटाकर धर्म की तरफ प्रेरित करती हैं। तो क्या इंद्रियां प्रेरित करती हैं? प्रेरणा तो वो परमपिता परमात्मा की होती है कि हम अधर्मों से, अधार्मिक कार्यों से परे हटकर हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करके उस मार्ग पर बढ़े। ये परमात्मा की प्रेरणा है। इंद्रियां तो फिर उसी प्रकार का कार्य करने लगती हैं जैसे परमात्मा हमें प्रेरणा देता है। तो इसको हमने पढ़ लिया था कि जो योगाभ्यासी है वह सम्मान से विष के तुल्य डरता है। उसे सम्मान की इच्छा नहीं, किसी प्रकार के इष्णों की इच्छा नहीं, उसका तो एक ही लक्ष्य है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। सम्मान से विष के तुल्य डरता है, और यदि उसे अपमान उसे प्राप्त हो या कोई उसका अपमान करे, तो अपमान की इच्छा अमृत के तुल्य करता है। तो इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि किसी कारणवश यदि उसका अपमान हो जाता है या किया जाता है, तो वो उसमें प्रतिपक्ष भावना से यह अनुभव करता है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे बुरा कह रहा है, तो मैं पहले अपने आप को परखूं कि मुझ में अवगुण है, दोष है मुझे, इसलिए मुझे बुरा कहा जा रहा है। तो फिर वह अपने दोषों को दूर करता है। और यदि उसमें दोष नहीं है और उसे अकारण ही बुरा कहा जा रहा है, तो फिर वो उस बात को निश्चिंत होकर छोड़ देता है कि ये दोष मुझ में है ही नहीं। अर्थात अपमान करने वाले के प्रति भी उसके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं होती, क्रोध की भावना नहीं होती। तो ये जो एक स्थिति है वो किसकी बनती है? तप करने वाले की, जो योगाभ्यासी तप करते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र 44।
स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्यायात, स्वाध्यायात, तो स्वाध्यायात किस चीज का स्वाध्याय से क्या तात्पर्य, पहले ये बताते हैं कि वेद आदि मोक्ष शास्त्रों के पठन पाठन, पहले तो मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, और फिर है प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण करना अर्थ सहित, फिर गायत्री मंत्र उसका अर्थ सहित जप करना, इष्ट देवता संप्रयोग, ऐसा करने से, यानी कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय से तात्पर्य केवल आर्ष ग्रंथों को पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय से तात्पर्य है ओम का जप करना, गायत्री आदि मंत्रों का जप करना, अर्थ सहित समझना कि हम कह क्या रहे हैं। हम इन मंत्रों के माध्यम से हमारे विचार उत्पन्न होता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर की, तो हम कह क्या रहे हैं हमें पता नहीं, और मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, ओम का जाप किए जा रहे हैं, तो उसका तो कोई लाभ नहीं, बिना लाभ के हम कुछ करते नहीं। हमें ये पहले समझ आनी चाहिए कि जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या ओम का जाप कर रहे हैं तो उससे लाभ क्या है। और स्वाध्याय अर्थात आर्ष ग्रंथों का पढ़ना, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना और ओम का जप करना, गायत्री आदि मंत्रों का अर्थ सहित जाप करना, इससे इसका परिणाम क्या है, इष्ट देवता संप्रयोग, ईश्वर, वैदिक विद्वान, योगी आदि धार्मिक महापुरुषों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात उनसे विविध उत्तम कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर लिखा इष्ट देवता, इष्ट देवता संप्रयोग, तो इष्ट देवता तो सभी का एक ही है। वैसे आपने सुना होगा किन्हीं किन्हीं स्थानों पर अन्य अन्य जो ठीक प्रकार से ईश्वर को नहीं जानते, तो ऐसी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। तो उनके कहने का तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा समझता है कि शिव भोला मेरा इष्ट देव है, कोई सोचता है माता रानी मेरा इष्ट देव है, तो यहाँ ऐसा नहीं कहा गया। इष्ट का मतलब है परमपिता परमात्मा ईश्वर, तो इष्ट देवता संप्रयोग, तो वह परमपिता परमात्मा ईश्वर और वैदिक विद्वान, योगी आदि जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा नहीं चल रहा, ईश्वर चलाने वाला, जो प्रेरणा देने वाला है, वो धार्मिक महापुरुषों के साथ संबंध हो जाता है। तो संबंध बढ़ने से क्या तात्पर्य, जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमें लाभ प्राप्त होगा। यदि हमारी संगति धार्मिक विद्वानों के साथ है, महापुरुषों के साथ है, सन्यासियों के साथ है, वैदिक दृष्टिकोण से जो परमपिता परमात्मा को ठीक ठीक जानते हैं, तत्व ज्ञान है जिन्हें, उनके साथ हमारा संपर्क है, तो हम पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा यदि हम चाहेंगे तो। इस बात को जोड़ लीजिए, यदि हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हमारे ईश्वर के प्रति विश्वास है, हमारा समर्पण है, जिज्ञासा है, तब उनका प्रभाव पड़ेगा। यदि संगति मात्र से प्रभाव पड़ता तो ऋषि दयानंद का प्रभाव उसके पाचक पर भी पड़ जाता है। उस पाचक ने इतना एक ऐसा कुकृत्य किया अपने जीवन में, शायद किसी ने ऐसा नहीं किया। तो किस पर प्रभाव पड़ता है, जो प्रभावित होना चाहता है ना, जो प्रभावित होना चाहता है उसी पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो फिर सुनिए, इष्ट देवता संप्रयोग, हमें स्वाध्यायात, स्वाध्याय करने से, ईश्वर का नाम जपने से, गायत्री इत्यादि मंत्रों का अर्थ सहित नाम का जप करने से, वैदिक विद्वानों का, योगियों का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन करने वालों का हम पर प्रभाव पड़ता है, उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता है। सूत्र का अर्थ देखिए, अभी शब्द का अर्थ देखा था, अब सूत्र का, वेदादि मोक्ष शास्त्रों के पठन पाठन से, प्रणव तथा गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ सहित जप करने से ईश्वर, वैदिक विद्वान, योगी आदि धार्मिक महापुरुषों के साथ हमारा संबंध हो जाता है तथा उनसे विविध उत्तम कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। ये तो स्वाभाविक है, हमारा जिससे संबंध जुड़ेगा उनसे हम उसी प्रकार का लाभ लेंगे
जो योग्यता उसमें उनमें है, महापुरुषों में, साधुओं में, सन्यासियों में, योगियों में, तपस्वियों में जो योग्यता है, हम यदि उनकी संगति करेंगे और उस योग्यता से लाभ उठाना चाहेंगे तो हम लाभ उठाएंगे। आगे अब पढ़ते हैं कि इसका फल क्या है, स्वाध्याय करने का फल क्या है। ये हमारा एक नियम है ना, यम और नियम पढ़ रहे हैं और उनके हम लाभ पढ़ रहे हैं। तो ये नियम क्या कहते हैं इस संबंध में पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है यम नियमों का पालन करने से हमें लाभ क्या है। तो ये लाभ तो सूत्रार्थ में, सूत्र में जो शब्द है शब्दार्थ में पता चल रहा है, फिर सूत्रार्थ में भी पता चल गया किससे क्या लाभ है। अब इसको विस्तृत रूप बताते हुए व्यास भाष्य में बताया है कि स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और प्रणव आदि का अर्थ से जप करना। इसको जरा खोल के हम बात करते हैं कि मोक्ष शास्त्र क्या है। आजकल की यदि क्या आजकल के वातावरण में देखें, परिवेश में देखें, कुछ इन दिनों कुछ मोक्ष शास्त्र के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का अधिक प्रचलन हो गया है। अब भी रिसेंट मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ हमारी ऐसे पदाधिकारियों से बातचीत हुई और उनसे जब ये बात पूछी, एक तो पदाधिकारी कोई मेरठ की तरफ से थी, तो वो लगभग 18 वर्षों से एक ही पद पर है, कोई मंत्री नहीं है या कुछ ऐसा। तो उनसे जब कुछ पूछा गया कि ये जो आप आर्ष ग्रंथों का कुछ स्वाध्याय करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो रेगुलर पढ़ती हूँ। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं आप? कहने लगे जी मैं गीता पढ़ती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, भागवत पुराण भी मैंने पढ़ी हुई है। मैंने कहा बहन जी आप किस पद पर हैं? कहने लगे जी मैं पहले कोषाध्यक्ष थी, अब मैं वहां की मंत्रानी हूँ, मुझे लगभग 16-17 वर्ष हो गए। तो मैंने कहा ये आप मोक्ष शास्त्रों की बात कर रहे हैं? कहने लगे हाँ हाँ मैं बाकी आप, मैंने कहा ये वेद आदि जो ग्रंथ है वो, कहते हैं उसकी भी मुझे कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा पढ़ सकते हैं, आपने पढ़े? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा? कहते वो तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था। मैंने कहा मोक्ष शास्त्र, कहते उससे क्या तात्पर्य है? ये सब जो समाज में प्रचलित है, तो ये सभी क्या गीता रामायण ये पढ़ने योग्य नहीं है? अब आप देखिए जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जिनको मोक्ष शास्त्र का पता ही नहीं है, तो उनके दृष्टिकोण में तो कोई भी पुस्तक उठा लो वो मोक्ष शास्त्र है। तो जब तक मोक्ष शास्त्रों का नहीं पता, यहाँ तो देखो बार बार ये तीसरी बार लिखा हुआ है स्वाध्याय में मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। तो मोक्ष शास्त्र किससे कहा गया है? ऋषि दयानंद ने भी लिखा, अभी आगे भी आएगा, इसका उदाहरण में बताया गया है कि जो शास्त्र में मोक्ष की तरफ ले जाते हैं उनमें कोई मिलावट नहीं है, उनमें कोई इतिहास नहीं है, उनमें कोई दृष्टांत और कथा कहानियां नहीं है। वो तो सीधा सीधा बताते वेदों की बात कि वेदों में इस प्रकार से ये बताया गया है, यदि आपको इन समस्त प्रकार से दुखों से छूटकर उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है तो ये मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर भी उन्हीं मोक्ष शास्त्रों की बात कही गई है, यहाँ पर गीता रामायण की बात नहीं कही गई। यहाँ पर कोई समाज में घटने वाली जो घटना थी जो गीता में बताई गई उसकी बात नहीं कही गई। यहाँ पर कोई रामायण की बात नहीं कही गई कि कुछ हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे भारत में, केवल भारत में, इस पूरे ब्रह्मांड के छोटे से एक क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी थी, उसकी बात नहीं बताएगी। वो मोक्ष शास्त्र नहीं है। रामायण को पढ़कर आपको मोक्ष के प्रति क्या भावना उत्पन्न होती है? वहां पर कई बात कोई बताई गई किसी चौपाई में कि इन बातों से मोक्ष की प्राप्ति होती है? गीता में बताया गया, तो फिर उनको मोक्ष शास्त्र कैसे कह सकते हैं? और बड़ी विडंबना है, इस बात को मैं कहना नहीं चाह रही लेकिन प्रसंग इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ विद्वान भी वो गीता और रामायण को पढ़ने के लिए इंसिस्ट करते हैं। वो विशेष रूप से कहते हैं कि आप गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए। यदि उनकी बातों पर विश्वास लोगों को है तो वो फिर मोक्ष शास्त्रों के विषय में क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं कहते कि मोक्ष शास्त्र का मतलब क्या है? वो कई ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है मोक्ष शास्त्र। ये आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें कोई आपने कोई घटना सुनी क्या? कोई पढ़ी?
अभी तक आपने 2 पाठ कर लिए, क्या इसमें कोई इस प्रकार की कोई घटना थी? कोई आपने कहानी सुनी इसमें? ये है हमारे मोक्ष शास्त्र, जो किसी भी सूत्र को उठा लो, आपके जीवन का निर्माण करने की बात करते हैं, आपका कल्याण करने की बात करते हैं। आप अपना कल्याण करें, फिर दूसरे का कैसे कल्याण करें उसकी बात करते हैं। 6 दर्शनों में से किसी को भी उठा लो, और अनेकों दर्शनों में से जो ऋषि दयानंद ने 11 उपनिषद, अनेकों उपनिषदों में से जो 11 उपनिषद की बात है, वो भी हमें मोक्ष के बारे में बताती है। वेद है, वेदों के उपवेद है, वो भी हमें इसी तरफ इंगित करते हैं। तो मोक्ष शास्त्र मतलब मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र का मतलब कोई विकल्प नहीं है कि आप कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ लें। तो यहाँ पर कहा गया स्वाध्याय, किसका स्वाध्याय करना चाहिए? मोक्ष ग्रंथों का। ठीक है, तो मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, और पढ़ने के साथ पढ़ाना भी लिख दिया। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपने अपने जीवन में आपने जो लौकिक पढ़ाई की, 12वीं या आपने बीए किया या एमए किया, तब तो आपका एक ही उद्देश्य था कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पास आउट हो जाएं, बस हमारे नंबर आ जाए और हम पास हो जाएं। उसमें जो जो कुछ भी आपने पढ़ा, वो उसके पढ़ने का उद्देश्य मात्र आपको मार्क्स लेना था। लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो आप खुद आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सिलेबस हमने पढ़ के पेपर भी दिए, लेकिन समझ में आ जा रहा है। जब हम उसको किसी को पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब हमें वो बात बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हम जब बताते हैं तो खोल खोल के समझाते हैं, तो जब आप उसको खोल के समझा रहे हैं तो पहले आप समझेंगे तभी समझा पाएंगे। लेकिन जब आपने पढ़ा था तो इस प्रकार से आपने नहीं पढ़ा, चाहे आपने लौकिक पढ़ाई पढ़ी, चाहे आपने शास्त्रों को पढ़ा। तो पढ़ना और पढ़ाना, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, दोनों बातें कही गई। और प्रणवादि का अर्थ सहित जाप करना। प्रणवादि मतलब ओम का जप करना। अब आगे और भी बताएंगे इसको खोलकर। और उसके साथ साथ जैसे गायत्री का जाप है और गायत्री जैसे अन्य मंत्रों का भी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि प्रतिदिन हम बैठकर नए नए मंत्रों को लें और नए नए मंत्रों का जाप करते जाएं। अर्थ सहित, अर्थ आना चाहिए जो आप मुंह से बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसका आपको पता तो कि आप मांग क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं। हमें वो तो पता नहीं, बस ओम 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 ओम, हमें किसी ने कह दिया कि ओम का जाप करो, माला ले लो, खूब बड़ी बड़ी मालाएं ले ली, और ध्यान इधर उधर है, उधर भी सुन रहे हैं, कान भी उधर सुन रहे हैं, आंखें भी उधर चल रही हैं, और हाथ अपना माला माला का जाप कर रहा है, ओम ओम का जाप कर रहे हैं। अब तो एक नया भी कोई सिस्टम आ गया कि कितना सा एक कोई मशीन सी है, वो आपकी उंगली पर लग जाती है और आप ओम ओम करते रहो, ऐसे ऐसे उसमें गिनती आती रहती, काउंटिंग होती रहती है। मतलब यदि आपने गिन कर करना है तो फिर उसको आप ऐसे करते रहो और आप बातचीत करते रहो, ध्यान भी कहीं हो रहा है, कोई और कार्य कर रहे हो वो भी करते रहो, बस ये हाथ चलता है। ऐसा नहीं है। तो शास्त्र ऐसा करने का निषेध करते हैं। ये जाप थोड़े ना है, ये कोई ईश्वर के प्रति आपका कोई समर्पण थोड़े ना है। ये तो हम एक फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं कि हम ये कह सके कि देखो हम दिन भर में हम कितना जाप करते हैं, हम इतनी मालाओं का जाप करते हैं, हमने इतने गायत्री का जाप कर लिया। अर्थ आता नहीं, हम क्या कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति होती है। अब इष्ट देव से आप ये ना लगा ले कि अपने अपने इष्ट देवता, जैसे कि अन्य पंडित पुरोहित कहते हैं कि अपने अपने इष्ट देवता को याद करो, तो अपने अपने इष्ट देवता, कोई माता रानी को, कोई फलाने को, कोई ढींगड़े को। इष्ट एक ही है, वो है ईश्वर, परमपिता परमात्मा। तो स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति होती है। जीव आत्माओं का प्रमुख इष्ट देव ईश्वर है। तो प्रमुख क्यों कहा? इसका मतलब जो प्रमुख नहीं है वो भी कोई इष्ट देव है? कोई ऐसा है क्या? नहीं। क्यों कहा? क्योंकि हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवता प्रचलित हैं। तो उन 33 कोटि के देवताओं को ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट कर दिया कि भाई ये जो देवी देवता हैं, आप इनको 33 करोड़ तक ले गए हैं, ऐसा नहीं है। ये 33 देवी देवता जो है ये आपको बताए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन है? परमपिता परमात्मा। ईश्वर प्राप्ति से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ईश्वर प्राप्ति से पूर्ण होती हैं, केवल नाम का जाप करने से नहीं। तो ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे,
बिना आज्ञा के पालन से नहीं होगी। केवल ईश्वर का हम जाप करते रहे, उसकी आज्ञा का पालन करें नहीं। तो जो वेद हैं वो में स्पष्टतः हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं, हमारे पूरे के पूरे, मतलब आप ऐसा सोचिए कि हमारे जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक कोई और समय शेष तो नहीं बचा। जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक हमारे लिए सब कुछ जो जो हम कर सकते हैं। अब एक जो भ्रूण है जो माता के गर्भ में आता है, तो भ्रूण तो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए तो माता ही करेगी। तो हमारे लिए पूरे जीवन भर मृत्यु पर्यंत हमारे लिए जो जो नियम बताए गए हैं, जो जो कार्य बताए गए हैं, जो जो निषेध किया गया है, यदि हम उनका पालन करते हैं तो वो हुआ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैसे? ईश्वर ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं भौतिक रूप से कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं फिर कुछ वर्षों बाद वो कोई वेश बदल के हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ईश्वर के प्राप्ति से क्या तात्पर्य है कि ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जब हम उन गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हैं तो हम उस मार्ग पर चलते हुए अपना भी परमात्मा जैसे गुण कर्म स्वभाव को बनाने का प्रयास करते हैं। हम वैसा नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने दोषों को छोड़कर, दोषों को दग्ध बीज करके, दुर्गुणों का त्याग करके, हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करके उस मार्ग पर चलते हैं। और उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में इतना आनंद आता है। तो आप विचार करो कि जब हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जब हमें वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो ईश्वर प्राप्ति से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वेद और वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्रों के पठन पाठन से ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होता है। वेद का अध्ययन करने से और वेदानुकूल मोक्ष शास्त्र, अब आप समझ गए हैं, पहले भी समझते होंगे कि जो शास्त्र हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को हम दूर कैसे करें वो बताते हैं, वो मोक्ष शास्त्र है। तो यहाँ पर लिखा कि वेद और वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्रों के पढ़ने से और पढ़ाने से ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होता है। समझ आ रही है बात? कि मात्र मोक्ष शास्त्रों को जानने से ही ईश्वर का स्वरूप पता चलेगा, आपको गीता और रामायण से नहीं पता चलेगा। हमारे कहने का तात्पर्य गीता और रामायण का निषेध करना नहीं है। ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वास्तव में गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उनमें क्या कहा। ठीक है, रामायण एक हमारे भारत में घटने वाली घटना है, जो एक महापुरुष अर्थात श्री रामचंद्र जी के परिवार के साथ एक घटना घटी, वो रामायण है, वो भी पता होनी चाहिए, है ना। ये तो हमारा इतिहास है, तो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन यदि हम ये विचार कर ले में कि हमें कुछ चौपाइयां याद करने से हम ये हमारे मोक्ष का रास्ता दिखा देंगे, ऐसा नहीं। तो मोक्ष शास्त्रों के पढ़ने का लाभ क्या है? हमें ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है कि ईश्वर है क्या। आप बताओ, रामायण को पढ़ने से आपको ईश्वर का पता चला? बल्कि रामायण को पूरा पढ़ने से, पूरा पढ़ते पढ़ते जब समाप्त करते हैं तो आपके हृदय पर, मस्तिष्क पर एक छाप पड़ जाती है कि जो जो श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वही भगवान है, ये छाप पड़ जाती है। ऐसे ही तो हम सोचते हैं ना, पूरी रामायण को पढ़ लिया, रामायण के पाठ भी होते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी होता है, तो उसमें उसमें क्या बताया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ईश्वर है। यदि रामायण को पढ़ने के बाद ऐसा हमारे मन में ना होता तो फिर हम रामचंद्र जी की मूर्तियां बनाकर उनके आगे रामायण का पाठ ना करते। फिर हमने ऐसा उसमें से ऐसा छांट लिया अपनी अविद्या के कारण कि रामचंद्र जी ही ये यहाँ पर वेश बदलकर, श्री ईश्वर वेश बदलकर रामचंद्र जी के रूप में आए और उन्होंने लीला की। बस वो जो परमात्मा वो लीलाधारी है। अब आप सोचकर देखो कि ये ग्रंथ हमें ईश्वर का परिज्ञान करवाते हैं क्या? ये ग्रंथ हमें बताते हैं ईश्वर कैसा है? या आर्ष ग्रंथों में कभी आपने किसी एक व्यक्ति विशेष को, जो नामधारी यानी कि किसी का नाम हो
और उसकी प्रशंसा करते हुए और उसी के चारों तरफ हमारा कोई शास्त्र घूम रहा हो, ऐसा पढ़ाओ। नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वास्तव में यही मोक्ष ग्रंथ है। यदि हम गीता को ऐसा समझे कि वो मोक्ष ग्रंथ है, तो फिर कल को महाभारत को भी कह देंगे मोक्ष ग्रंथ है। अब तथाकथित कुछ विद्वानों को, शायद उन्हें विद्वान कहना चाहिए या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन यदि वो कहते हैं कि गीता में भी कुछ मंत्रों के द्वारा मोक्ष की तरफ ले जाया जाता है, तो उसको मोक्ष शास्त्र कह सकते हैं। फिर तो कुछ कुछ महाभारत भी ठीक होगा। अरे कुछ कुछ तो कुरान भी ठीक है, कुछ कुछ तो और अन्य जो ग्रंथ है वो भी ठीक है। A to Z तो कोई भी ग्रंथ किसी को हम उठाएं तो उसमें सभी के सभी ईश्वर के विरुद्ध तो नहीं लिखे हुए। लेकिन मोक्ष शास्त्र का मतलब है कुछ कुछ नहीं, जिसमें अविद्या नहीं है। जिन शास्त्रों में अविद्या नहीं है, तभी आपको वही शास्त्र अविद्या से रहित कर सकते हैं। जिन शास्त्रों में अविद्या, वो आपको विद्या से रहित कैसे करेंगे? तो चलिए, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ने से हमें ईश्वर का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होता है, परिज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है। और ईश्वर प्राप्ति के साधनों तथा उसकी प्राप्ति से होने वाले लाभों का भी ज्ञान होता है। वे ईश्वर प्राप्ति के साधन, कि उस ईश्वर को जो मोक्ष ग्रंथ में बताया जा रहा है, उस ईश्वर। अब जब बार बार हमें ये बोलना पड़ता है कि उस ईश्वर को, तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ईश्वर है। अब ये तो उस ईश्वर की बात करें, बहुत सारे नहीं है, एक ईश्वर है जो निराकार रूप से सर्वत्र विद्यमान है, चेतन स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ये दूसरे जो अनार्ष ग्रंथों में ईश्वर का स्वरूप बताया गया उसकी बात नहीं कर रहे। तो वेदों में आर्ष ग्रंथों से हमें ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है। और फिर ईश्वर को प्राप्त कैसे करें, साधनों का प्राप्त, जो उन साधनों का भी ज्ञान होता है कि ईश्वर कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, कितने हैं, क्या कार्य करता है, उसका मार्ग क्या है, उसको पाने का रास्ता क्या है, उस मार्ग का परिज्ञान होता है। और उस मार्ग पर चलने के साधन का ज्ञान होता है, किससे हम उस मार्ग पर चलें। तो ये साधन आप पढ़ रहे हैं, अष्टांग योग के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ये अष्टांग योग है कि यदि किसी ने उस मार्ग पर चलना है, इन साधनों के साथ ही चला जा सकता है, ना अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने का कोई और मार्ग नहीं है, यही मार्ग है, यही साधन है। साधनों का ज्ञान होता है तथा उसकी प्राप्ति से होने वाले लाभों का भी, जो हम पढ़ रहे हैं कि उन साधनों को लेकर जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो उस लाभ क्या है, हम स्वाध्याय क्यों करें, इसका स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने से होगा क्या, हम तप क्यों करें, हम संतुष्ट क्यों रहें अपनी स्थिति से। हम तो और भी लौकिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, और आगे भागना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं। संतुष्ट होने से लाभ क्या होगा, ये हमें ये शास्त्र बताते हैं। क्या आपने इस योग दर्शन के किसी भी एक भी सूत्र को उठाकर देख ले, क्या आपको उससे मिलती जुलती बात अन्य शास्त्रों में मिल जाएगी? ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर भी अनार्ष ग्रंथों में आपको मिलेगा, वो सब वेदों के द्वारा ही दिया गया ज्ञान है, वेदों से लिया गया है, वो दर्शनों से लिया गया है, वो शास्त्रों से लिया गया है। तो जिससे लिया गया, फिर हम ओरिजिनल कॉपी की तरफ क्यों ना बढ़े? हम ऐसा क्यों समझे कि नहीं, हम तो गीता में जो अच्छी अच्छी बातें वो ग्रहण कर लेंगे, रामायण से ग्रहण कर लेंगे। भाई गीता रामायण में जो कुछ भी अच्छा बताया वो सब शास्त्रों से लिया गया, सब वेदों से लिया गया। तो क्या वेदों तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती? हो सकती है। यही तो बता रहे हैं ये, कि जब आप स्वाध्याय करेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा। धर्मात्मा, सन्यासी लोग, आचार्य लोग, आचार्य, ये सब आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपका जब उनसे संबंध जुड़ जाता है और आपके भीतर ऐसी जिज्ञासा है कि मुझे प्राप्त करना है। जैसे कक्षा है, कक्षा में 20, 25, 30 विद्यार्थी हैं, सभी सामान्य रूप से पढ़ते हैं, सामान्य नंबर लाते हैं। लेकिन उनमें से आपको कोई 1 या 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कक्षा के विद्यार्थियों से अलग से कुछ पाना चाहते हैं। हर विषय को ठीक बड़ी जिज्ञासा से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्नों को उत्तर पाकर संतुष्ट होते हैं। वो कौन है? वो ऐसे विद्यार्थी हैं
कि उन सब कक्षा के विद्यार्थियों से बिल्कुल हट करें। उन्हें कुछ और चाहिए, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती सामान्य पढ़ाई से। तो वो जब स्वयं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अध्यापिका भी, आचार्य भी ये चाहते हैं कि मैं अपना सब कुछ जो मुझे आता है इन विद्यार्थियों को दे दूं। यही विद्यार्थी है मेरे, वास्तव में यही विद्यार्थी यही कुछ जानना चाहते हैं। ऋषि दयानंद ने स्वामी विजयानंद जी से जितना भी अध्ययन किया, क्या अन्य अन्य और विद्यार्थी उस समय ऋषि दयानंद के साथ नहीं पढ़ते थे? अन्य और भी विद्यार्थी होंगे, हो सकता है कहीं कहीं उनका भी नाम हो, लेकिन जितनी प्रसिद्धि ऋषि दयानंद को मिली क्या अन्यों को भी मिली? क्यों? ऋषि दयानंद ईश्वर के प्रति पूरे समर्पित थे, उन्हें जानना चाहते थे। उनके भीतर एक ऐसी लगन लगी हुई थी कि मुझे उस सच्चे प्रभु को जानना है, उस परमात्मा को जानना है मुझे। समर्पण भाव से उन्होंने व्याकरण पढ़ा, और व्याकरण पढ़ने के उन्होंने वेदों का अध्ययन, ऐसा लगता है कि वेद नहीं पढ़े, लेकिन व्याकरण जब पूरी पढ़ ली तो उसके आधार पर वेदों का स्वाध्याय किया, स्वयं पढ़ा वेदों। हो सकता है किसी से पढ़ा, मुझे इस संबंध में ध्यान नहीं है। मैंने कभी सुना नहीं कि ऋषि दयानंद ने किसी से वेद पढ़े। हो सकता है कहीं पढ़े भी हो, इसका मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन व्याकरण का पता है कि उन्होंने स्वामी विजयानंद जी से व्याकरण पढ़ी। और व्याकरण पढ़ के फिर देखो, यदि उन्होंने स्वतः ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया तो वो उनका मस्तिष्क, उनका लेवल कितना ऊंचा होगा। ये कहां से आया? ये अनार्ष ग्रंथों से नहीं आया। अनार्ष ग्रंथों को तो गुरु विजयानंद जी ने यमुना में बहा दिया था। उनको बोला कि सब ग्रंथों को छोड़ आओ, जिनको पढ़ लिया छोड़ दो उनको, अब आओ मेरे पास। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ईश्वर स्वाध्याय से ईश्वर प्राप्ति के साधनों का तथा उसकी प्राप्ति से होने वाले लाभों का ज्ञान होता है। बिना स्वाध्याय के यह परिज्ञान नहीं होता। स्वाध्याय के बिना भाई परमात्मा को हम नहीं जान सकते। जितने भी लोग दावा करते हो कि हम तो वेदों को नहीं जानते, हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, हमने कोई आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़े, फिर भी हम ईश्वर को जानते हैं, वो भक्ति के बल पर तो ये बात जरूर कहते होंगे कि हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, परमात्मा खुद चलकर आते हैं भक्त के पास, ये वो फलाना फलाना, लेकिन बिना ज्ञान के हम ईश्वर को नहीं जान सकते। हाँ, किसी व्यक्ति में अच्छे गुण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त करेगा तो भी सत्य को जानेगा, ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़ेगा तब समझ आएगी बात कि ये सत्य है ये सत्य है, लेकिन सामान्य रूप से वो सत्यवादी हो सकता है, उसमें अच्छे गुण हो सकते हैं। इसमें ऐसा निषेध नहीं है कि वो शास्त्रों को पढ़ के ही अपने भीतर अच्छे अच्छे गुणों को लाएगा, ऐसा नहीं है। गुण उसमें अच्छे हो सकते हैं, पूर्व जन्म का भी प्रताप हो सकता है, और अपने माता पिता का भी प्रभाव हो सकता है, गुरुजनों से सुनकर भी हो सकता है। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है तो हमें ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानने के लिए आर्ष ग्रंथों के शरण में जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शास्त्रों के अध्ययन से प्रथम शब्दार्थ और संबंध के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप जाना जाता है। पहले तो शब्दों को जानेंगे, फिर शब्दों के अर्थ को जानेंगे, फिर उनका संबंध जोड़ेंगे, तब ईश्वर समझ आएगा। ऐसे उन्होंने लिख दिया, गायत्री आदि का जप अर्थ सहित। तो गायत्री मंत्र के पहले शब्दों को ठीक ठीक उच्चारण करना आना चाहिए, शुद्ध उच्चारण हो, फिर शुद्ध उच्चारण के बाद उनका अर्थ पता लगे, जब अर्थ समझ आ गया तो फिर उनका संबंध पता लगे, तब बात पूरी बनती है। नहीं तो केवल हम मात्र बोलते रहे, इससे कोई लाभ नहीं। यदि गायत्री का आप उच्चारण कर रहे हैं, ओम बोल रहे हैं, तो ओम का पता लग, आपको पता होना चाहिए ओम का तात्पर्य क्या है। जब ओम शब्द का अर्थ आ गया तो फिर उस अर्थ को और शब्द को जोड़िए, फिर संबंध स्थापित होगा। अब उस संबंध को अपने मन में जप के रूप में या धारण करें कि मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूं, ओम बोल रहा हूं, तो ओम का तात्पर्य ये है, और मुझे इस ओम को ठीक से जानना है, ठीक से इसके साथ संबंध जोड़ना है, तब आगे बात बनेगी। उसके पश्चात मनन निधि ध्यान किया जाता है, पहले शब्द, फिर अर्थ, फिर संबंध, और फिर मनन करना उसका कि जो भी कुछ मुझे समझ आया है क्या वो ठीक है। फिर मनन, फिर चिंतन करना, निधि ध्यान करना,
बिल्कुल सही है, आपको बात समझ आ गई। आर्ष ग्रंथों से आपने लिए, फिर उसका जब आपने चुनाव कर लिया, फिर उसको छोड़ना नहीं, उसको अपने आचरण में लाना, फिर उसको छोड़ना नहीं। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि हमने ओम के संबंध में उसका शब्द भी जाना, अर्थ भी जाना, संबंध भी जोड़ लिया, अब चलो फिर किसी और के बारे में भी जानते हैं, कुछ और भी समझते हैं, फिर देख लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। नहीं, जब आपने बात समझ आ गई, फिर आपने उसका मनन चिंतन किया, अब निधि ध्यासन कर लो, अब उसको धारण कर। धारण मतलब आचरण में आ जाए आपके, कुछ भी सत्य है या अष्टांग योग क्या आप यदि लेते हैं तो इनको भी ले ले, तो फिर वो आपके आचरण में आना चाहिए। पश्चात ध्यान और समाधि से साधक को इष्ट देव ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब हम धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं अष्टांग योग के संबंध में, तो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान फिर समाधि, तो ये उच्च स्थितियां हैं। तो फिर साधक को ध्यान और समाधि के माध्यम से इष्ट देवता का अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उससे उसके समस्त दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अष्टांग योग से ही सब कुछ मिल जाता है तो फिर बाकी करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं। ये तो आपको आगे बढ़ाने के लिए एक आपका मार्ग तय करते हैं, ये तो बताते हैं कि हमें इस मार्ग पर चलने के लिए इन इन पड़ावों से होकर गुजरना है। इन बिना पड़ावों को जाने हुए, इन पर बिना कदम रखे हुए हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते। तो पश्चात ध्यान और समाधि से साधक को इष्ट देवता ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उससे उसके समस्त दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। समस्त दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति से क्या तात्पर्य, कि फिर साधक अपने दोषों को, दुर्गुणों को, कुसंस्कारों को दूर करने का प्रयास करता है और दूर करने के लिए परमात्मा सहायता देता है। बस इसी संबंध में लिखा कि फिर हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और समस्त दुख यदि दूर नहीं हो पाते तो फिर उसमें हमारी अविद्या है, हम उन कुसंस्कारों को पहले दग्ध बीज करना पड़ेगा, तब आनंद की प्राप्ति होगी। इसी को इष्ट देव का संप्रयोग अथवा प्राप्ति कहा जाता है। संप्रयोग मतलब प्राप्ति। तो इस मार्ग पर चलकर इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्राप्ति से तात्पर्य है दोषों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। बस इसी को सोचिए कि ईश्वर प्राप्त हुआ, ईश्वर इसी प्रकार से प्राप्त होगा। और ये हमारी सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर फिर हम समाधि तक पहुंच सकते हैं और समाधि में हमारी स्थिति ऐसी बन सकती है, बन जाएगी नहीं, बन सकती है। क्योंकि जब तक हम ठीक ठीक इन अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे तब तक हम केवल मात्र ये कहें कि हमारी समाधि लग गई, हम तो 2 घंटे में बैठ जाते हैं और फिर 2 घंटे बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। भाई आप 2 घंटे कर क्या रहे हैं, किसका चिंतन कर रहे हैं? आप ये तो नहीं कि आप बैठने लगे हैं 5, 7, 10 मिनट आपने ईश्वर का चिंतन किया और फिर आप सांसारिक चिंतन करने लगे, फिर उसके बाद आपको निद्रा आ गई और फिर आप 2 घंटे बाद जब उठे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी नींद पूरी हो गई और आपको लग रहा है कि आज तो बड़ा आनंद आया। वो आनंद आपको ईश्वर की सामिप्य का नहीं है, वो आनंद तो आपकी नींद पूरी होगी उसका है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट बात की जाती है। उस बात में कहीं पर भी आपको धोखे में नहीं रखा जाता कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 1 घंटा बैठकर जब उठता हूँ तो आनंद मिलता है। तो वो आनंद किस चीज का है, वो आपको आपको ये बात का एहसास होना चाहिए। और वो एहसास तब होगा जब आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे। जब आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट आनंद आपको किस चीज का मिल रहा है, ये निद्रा वृत्ति है या स्मृति वृत्ति है, किस चीज का आनंद आ रहा है। तो इस पर हम अगले ईश्वर की व्यवस्था से अगली बार इस पर हम और विचार करेंगे कि ये जो इष्ट देव का संप्रयोग मतलब प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति, वो किस रूप में होती है, कैसे होती है। तो ये हमें आर्ष ग्रंथ बताते हैं कि आर्ष ग्रंथों को पढ़कर हम शनि शनि अपने जीवन से दोषों को निकालकर परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इति ओम। हाँ जी, किसी का प्रश्न है तो बोल सकते हैं।
ओम दी। हाँ पुष्पा बहन जी पहले कुछ पूछ रहे थे, बोलिए पुष्पा बहन जी। मुनि जी नहीं, मैं पूछ नहीं रही थी, मैं कह रही थी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 घंटे बैठने के लिए सिर्फ दिखावा ही होता है, 2 घंटे सच में ईश्वर के साथ थोड़ी जुड़े होते हैं। वो कोई बात नहीं। हाँ जी ममता जी आप क्या कह रहे हैं? ममता जी। जी जी दीदी, मैं ना आजकल जैसे देखते हैं कि आर्य समाजों के मंच से भी ना गीता और रामायण की कहानियां ज्यादा सुनाई जाती है, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं उचित है। देखो जिनको रामायण के बारे में भी नहीं पता, हमारे बच्चों को रामचंद्र जी लक्ष्मण जी नहीं पता, उनको तो राम का नाम लो तो अरुण गोविल दिखाई देता है उसमें। उन्होंने तो टीवी में यही कुछ देख रखा है, और टीवी में जो दिखाया गया तो रामायण में बहुत कुछ मिश्रण कर दिया गया है सत्य सत्य का। तो यदि कोई विद्वान हमारे वैदिक मंचों पर रामायण का ठीक ठीक कथा करते हैं रामायण की, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि जब हमारी कथाएं सारी समाप्त हो गई तो फिर रामायण की शुरू कर दो। क्या हमारे हमारे दर्शन खत्म हो गए? उपनिषद समाप्त हो गए? सत्यार्थ प्रकाश समाप्त हो गई? वेद मंत्र समाप्त हो गए? यदि ये सब कुछ हमने कर चुके हैं और बड़े हम विद्वान विदुषियां बन गए हैं, सब कुछ समझ आ गया, तो फिर रामायण भी सुना दो। जी दी वही तो कहेंगे ना। और बच्चे रही बच्चों की बात, तो बच्चे आजकल आते कहाँ है सुनने को तो वही सब लोग होते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप लोग सुनते हैं, आप लोग कह रहे हैं जी विद्वान मंच पर ये सुनाते हैं, तो ये तो आप सुन लेते हैं फिर आ जाते हैं, तो ये बात उनके आगे रखिए। जी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उचित तो नहीं है ना, जब तक हमारे पास इतने सारे वो वेद शास्त्र है, तो उसके अलावा वही सारी आजकल रामायण गीता ही सुनाने लग गए सारे। हाँ बस कुछ एक दूसरे को देखकर भी हो गया है, और इसी कारण से जो जिनको वैदिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अब वो वैदिक शास्त्रों में गीता को मिलाने लग गए। वो कहते हैं हाँ जी हाँ हम स्वाध्याय करते हैं, गीता का करते हैं, हमने रामायण पढ़ी हुई है, हमें बहुत सारी चौपाइयां याद है। अरे भाई तुम वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे, उपनिषदों को नहीं पढ़ेगे, तो हम किस पर उम्मीद रखें कि कोई अवैदिक अधार्मिक व्यक्ति पढ़ेगा क्या इसे? ऋषि दयानंद ने कितना कष्ट उठाकर हमारे समक्ष सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, कितने ग्रंथ पढ़े उन्होंने, ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका को लिखा, और बड़ा सुनकर इतना कष्ट होता है कि ऐसे ऐसे वैदिक जो पदाधिकारी हैं, उन्हें ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका का नाम तक नहीं लेना आता, उन्हें पता ही नहीं। वो कहते हैं अच्छा ये भी कोई पुस्तक है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर करे उन सबको सद्बुद्धि दे और वो इस मार्ग पर चले। कम से कम इस जन्म में जो आर्ष ग्रंथ है उनके नाम याद कर लें, पढ़ने का काम अगले जन्म में कर लेंगे, नाम तो कम से कम कर लें याद उनको। जी धन्यवाद। ठीक है। ओ मुनि जी मेरा प्रश्न है एक, मुनि जी क्षमा चाहूंगी जी। बोलिए। मुनि जी मुझे बताते हुए संकोच तो होता है, जब मैं बैठती हूँ संध्या करने या ध्यान करने, तो एकदम मेरा सिर भारी ऐसे पत्थर की तरह हो जाता है, और सारा शरीर जैसे अकड़ने लगता है, ऐसे हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे करूं, फिर मेरे को छोड़ना पड़ता है, उठना पड़ता है फिर। देखिए एक तो इसका अभ्यास नहीं है, साधना करने का अभ्यास नहीं है, और दूसरा इसमें लाभ नहीं दिख रहा। मान लो मैं आपकी जगह हूं, ठीक है, मुझे कोई ये कह दे कि यदि आप प्रातःकाल उठकर 15 मिनट बैठेंगे तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, 30 मिनट बैठेंगे तो आपको 30,000 मिलेंगे, तो मेरा भले ही जितना मर्जी सिर भारी हो, तो वो भारीपन गौण हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा धन की प्राप्ति, तो मैं बिल्कुल बैठूंगी कि मुझे लाभ दिख रहा है। भाई 15,000 मिल रहे हैं 15 मिनट के, तो इतना बढ़िया सौदा, बैठेंगे। मन में हम क्या कर रहे हैं किसी को क्या पता, बैठेंगे जरूर। हमें लाभ नहीं दिख रहा उपासना में, हमें ध्यान लगाने में लाभ नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा सिर भारी होता है, बैठने की इच्छा नहीं करती। जिस दिन हमें लाभ दिखने लगा, शारीरिक जितने भी कष्ट होंगे तब भी आप बैठेंगे। ऋषि दयानंद को देखिए, अंतिम समय में जब पूरा उन्होंने अपने शरीर का क्षोर कर्म भी करवाया, और पूरा एक एक उनके छाले में एक विष के समान कुछ फूट रहा है, निकल रहा है, कितनी पीड़ा हो रही होगी उन्हें,
फिर भी शरीर की सफाई पर आकर बैठ गए। और बैठकर किससे बात कर रहे हैं हम तो नहीं ईश्वर। जानते। बस एक ही शब्द जो उनके वहां पर खड़े हुए उपस्थित लोगों ने सुना, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी। और हम बैठ ही नहीं सकते, हमें लाभ नहीं दिख रहा बहन जी। जिस दिन लाभ दिखेगा, जिस जन्म में दिखेगा, उस दिन बैठेंगे, भले ही सिर भारी हो चाहे शरीर अकड़ जाए, फिर भी बैठेंगे। तो प्रयास करें इस जन्म में कम से कम वाचनिक रूप से लाभ को देख लेवे, जान लेवे कि हमें किस कार्य में लाभ है और किस कार्य में हानि है। तो जो लाभ है उसको प्रमुख बना लें और जिसमें हानि है उसको गौण कर लें। ठीक है मुनि जी, एक चलिए। बात और पूछनी है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं घर में, तो क्या इसका ऊंची बोलकर करना जरूरी है, या कि हम ये भी अपना मानसिक कर सकते हैं, घी डालना है और सामग्री डालनी है और मानसिक रूप से साथ में करते जाएं, या ऊंची ऊंची बोल के करें? पहले ये बताइए, जो आप यज्ञ में मंत्र बोलते हैं उनके अर्थ जानते हैं? बहुत बोलिए। सारे मंत्रों के तो हाँ जी, अच्छा, जानती हूँ, कुछ मंत्रों के अर्थ जानती हूँ। अच्छा। मुख्य कार्य है कि मंत्रों को अर्थ सहित करें। उनको मन में बोलना या जोर से बोलना वो गुण है, वो आपकी इच्छा है। मुख्य है कि उनके अर्थ आने चाहिए। जो आप मुंह से कह रहे हैं, क्या उनका अर्थ जानते हैं? और इससे भी मुख्य है कि जो आप कह रहे हैं वो आपके आचरण में है या नहीं, ये मुख्य है। बाकी आप जोर से बोलना और मन में बोलना ये गौण बात है, वो आपकी इच्छा, जैसे भी बोले। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए समाप्त करते हैं। नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओम। धन्यवाद मुनि जी। नमस्ते सभी को।